अल्लामा इकबाल की इसरार खुदी को पढ़ के निकलसन ने जब उस पर कुछ अल्फाज लिखे तो उसमें से एक सबसे खूबसूरत बात यह थी कि तुम जानते हो इकबाल की खुदी क्या है। वो कहते हैं कि अल्लाह ताला के दो औसाफ अपने अंदर ज़रूर ले आओ। एक इंडिविजुअल, दूसरा यूनिक। इंसानी सतह पर कहा जाए तो फ़र्द बन जाओ और मुनफरिद हो जाओ। यानी हज़ारों में तुम्हें किसी और नाम से पुकारा ना जा सके, अरबों में खड़े भी, करोड़ों में खड़े भी तुम जुदा और नुमाया नज़र आओ, अपनी मिसाल आप नज़र आओ। मगर जदीद दौर में देखा जाए तो सरमायादाराना निज़ाम ने आज़ादी का बहुत कुछ हमें देकर हमसे हमारी शनाख्त ले ली है। यानी हमारा मुनफरिद होना लेकर हमारी आज़ादी हमें दे दी है, और वो इतनी सूडो आज़ादी है जैसे चूंटियों की आज़ादी। आपने चूंटियों को चलते देखा होगा ना, ढेर सारी चल रही होती हैं, उन सबको ये वहम होता है हम आज़ाद हैं, भाई घर के इस हिस्से में चले जाएं, चीनी उठा के उधर को चले जाएं। भाई अगर तुम अपनी शनाख्त ही नहीं रखते, ना तुम अपने लहदा कोई फ़र्द हो, ना मुनफरिद हो, फिर इस बात से क्या लेना देना कि तुम्हारी आज़ादी कैसी है। आज़ाद तो फूल है कि वो अपनी अंदाज में ऐसे खिलता है, हज़ारों फूल भी देखे, हर फूल जुदा होता है। अब घास के अमूमन टुकड़े बिल्कुल एक तरह, वो नज़र में हमारे ओझल हो जाते हैं। तो ये एक बड़ा अजब काम किया ब्रायन यूनो ने। एक बड़ा खूबसूरत आर्टिकल लिखा, उसने कहा कि ज़िंदगी को मिलिट्री परेड बना दिया गया, हालांकि ये कार्निवल थी। ज़िंदगी तो एक मेला थी जहां हर आदमी अपने पसंद के कपड़े पहन के, अपने पसंद का मीठा खाते हुए, अपनी पसंद का खेल कूद या तमाशा देखता है। ना कि मिलिट्री परेड जिसमें सब एक तरह के कपड़े, एक तरह की टोपियां, एक तरह का असला लेके एक तरह की आवाज़ें निकालते धड़ 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 किसी रेवड़ की तरह चल रहे होते हैं। रेवड़ की सबसे अगली बात यह है कि रेवड़ में आपकी शनाख्त खत्म हो जाती है, और रेवड़ में आप बस किसी के पीछे चलते हैं, आप निगाह भी नहीं कर रहे होते कि आगे मंजिल पर क्या है, आप तो अगले को देख रहे होते हैं। सिर्फ आगे एक होता है चालाक सा जो देख रहा होता है आगे क्या, बाकी सब एक दूसरे को देख रहे होते हैं। यानी ना वो रास्ते से वाकिफ होते हैं ना मंजिल से, और उनको एक गुमराही दी जाती है आज़ादी की कि तुम लिबरल हो, तुम लिबर्टी रखते हो, आज़ादी रखते हो। लेकिन अगर तुम्हारे पास तुम्हारी शख्सियत नहीं है, तुम मुनफरिद नहीं हो, तो फिर इस सवाल को क्या लेना कि तुम आज़ाद हो या नहीं हो। ये एक बिल्कुल सूडो या मसनूई सवाल रह जाता है। अगर हम अपने फूलों को इर्द गिर्द देखें तो हमें पता चलता है कि बाग में हर तरह का फूल अपनी अपनी शनाख्त रखा हुआ है। लेकिन जदीद आदमी एक तरह के कपड़े पहन के, एक तरह की ख्वाहिशात लेके, एक तरह की आवाज़ें लेके इस वक्त मार्केट में आया हुआ है। सब लोग एक तरह का इल्म हासिल करते हैं, एक तरह का करिकुलम होता है, सारे बच्चे वही पढ़ रहे होते हैं, रात सब एक तरह का कंटेंट कंज्यूम कर रहे होते हैं, सब एक तरह की आवाज़ें सुन रहे हैं, सब एक तरह की चीज़ें देख रहे हैं। और वो जो हर आदमी के पास एक राय होती थी कि न्यूटन के मुताबिक कायनात में जो ये कौसे कज़ा रेनबो है, ये तो जब बारिश में से रोशनी गुजरती है तो आगे कौसे कज़ा होती है। लेकिन जब हम दूसरी तरफ किसी शायर से, कीट से पूछते हैं, वो कहते हैं अरे नहीं भाई, ये तो ऐसे जैसे जादुई है, कोई सहर है। और फिर ब्रायन यूनो की इसी बात से जब हम कहते हैं कि लाइफ इज proposed as a military parade, though it was a carnival. It was a beautiful carnival, लेकिन इसको मिलिट्री परेड बना दिया गया। तो वो एक और बात भी करता है कि देखो, हमने पहले इंसानों से पहले एक यही हाल कुदरत का भी किया था। कुदरत जिसमें पहाड़, जंगल, बाग, फूल, कांटे सब थे, हमने सब हटा के एक ही तरह की फसलें उगाई और उस पर फख्र भी करते हैं कि ये तहजीब है। हालांकि वो जोसे ऑर्टेगा ये गैसेट कहता है ना कि तहजीब को सस्टेन करने के लिए कुव्वत चाहिए, और कुदरत तो अपनी अपनी आप में चलती रहती है, सेल्फ सस्टेन करती है। तहजीब को, सिविलाइजेशन को चलाने के लिए ना जाने कितनी कुव्वत सर्फ होती है, इलेक्ट्रिसिटी की, इंसानों की, जहनों की, एडमिनिस्ट्रेशन बनानी पड़ती। यानी ये सिविलाइजेशन, ये तहजीब एक मसनूई चीज़ है जिससे अब जान छुड़ा लेनी चाहिए। एक और अहम बात जो आज करने के लिए कि अब गम भी एक जैसे हो गए। कह के अमूमन एक तरह के होते थे, गम सबके जुदा जुदा, अलम सबके अलग अलग, अफसोस सबका अपने रंग में। अब सबके गम एक जैसे हैं। यार गाड़ी नहीं ले सका अगले, यार पैसे नहीं इकट्ठे हुए अकाउंट में, पहले था यार वो शेर नहीं समझा। और आप देखें पहले हमारे जौक क्या थे, इकबाल को कहाँ से थामू, इधर से थामू, उधर से इतने अशार, रूमी को कहाँ से थामू, अत्तार की एक किताब ख़त्म ना होती थी। लेकिन अब सब ने छोटे छोटे पंफलेट नुमा किताबें रट रखी हैं, दो दो नाम, सबका जौक भी एक जैसा हो गया। सब इस हरी भरी रंगों से भरी कायनात को, जिसमें तरह तरह के मनाजिर हैं, सब एक तरह देखते हैं, सब एक तरह की मार्केट जाते हैं। गर्मियों की छुट्टियों में सब एक तरह की वेकेशंस पर जाते हैं, ये इस बात की फिक्र किए बगैर कि चलो ह्यूमन बीइंग ना बन पाए, होमो टेंटम तो बने, जब तक हमारे नाम नहीं रखे जा सके, हम इतने बदजौक और सब जैसे ना हो, रेवड़ जैसे ना हो, कम से कम किसी और के नाम से ना पुकारा जा सकूं। जब तक तुम्हें मेरा नाम नहीं पता, चलो अगर सरमायादार ने मुझे वो
वो मेरे कार्ड के ऊपर मेरा नाम नहीं लिखा, नंबर रख के मुझे एम्प्लॉय नंबर, कस्टमर नंबर, स्टूडेंट नंबर कह के पुकारता है, तो चलो किसी और के नाम से ना पुकारे, कि मैंने अपनी शनाख्त को बहाल रखा हुआ है, तुम मुझे किसी और नाम से पुकार नहीं सकते। लेकिन अब ये बात भी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। इसकी सबसे बड़ी जो तर्जुमानी है वो एक मूवी आई थी एनोमलिसा। तो एनोमलिसा में ये दिखाया जाता है कि एक आदमी है जो ये देख रहा है कि समाज में सब लोगों के चेहरे एक जैसे हैं, सबकी आवाज़ें एक जैसी हैं, सबके शोर एक जैसे हैं, मर्दो जन की आवाज़ एक कर दी जाएगी, मर्दो जन के चेहरे एक जैसे कर दिए जाएंगे, ज़ौजैन के हुस्न पर जो मुख्तलिफ तरह के दो दो जेंडर थे सबको एक जैसा कर दिया जाएगा। एनोमलिसा मूवी को आप देखें तो आप हैरान रह जाएंगे। इसको हम फ्रेगोली डिलूजन भी कहते हैं। यानी फ्रेगोली डिलूजन एक नफ्सियाती एक आर्जा है जिसमें उसके हामिल को इस बात का एहसास होने लगता है कि सब लोग असल में एक ही हैं, और ये तो कपड़े बदल बदल के या किरदार बदल बदल के आ रहे हैं, और असल में सब लोग ऐसे हैं। और हकीकत है कि अब फ्रेगोली डिलूजन हकीकत बनती जा रही है, लेकिन हम इतने बेहोश हैं, नफ्सियाती तौर पर इतने गिर चुके हैं कि हम इस बात की निशानदही भी नहीं कर सकते कि वाकई सब लोग एक हैं और कपड़े बदल बदल के आ रहे हैं। मतलब कि कोई दुकानदार खड़ा है, अंदर रूह एक जैसी ही है, एक जैसी ख्वाहिशात, एक जैसे गम, एक जैसी खुशियाँ, एक जैसा पैसे आएंगे तो क्या करूँगा। और एक जब उस्ताद से मिलो उसकी भी ख्वाहिशात, करियाने वाले की, दोनों किताब नहीं पढ़ते, दोनों किताब नहीं खरीदते, दोनों अमीर होना चाहते हैं। तो फ्रेगोली डिलूजन एनोमलिसा मूवी में दिखाने की कोशिश की है। बल्कि एक बड़ी हैरानकुन बात आप जब देखेंगे, जब वो एक होटल में चेक इन करेगा किरदार, तो उस होटल का नाम भी फ्रेगोली होटल है, बताने के लिए कि इस वक्त इंसानियत रेवड़ की तरह एक मैस साइकोसिस से गुजर रही है, जिसे फ्रेगोली डिलूजन कह के पुकारा जा सकता है कि सब एक जैसे हो गए हैं। लेकिन अजब बात यह कि डॉक्टर और नफ्सियात दां भी इसका इलाज नहीं करना चाह रहे। वो कहते हैं तो नॉर्मल है, ये तो यकसानियत है, नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिक, तो अच्छा बात नहीं है। तो फ्रेगोली डिलूजन इंसान को तोहफे में दे दी गई है। उसको आज़ादी के नाम पर उसकी मुनफरिद होना उससे लेकर कहा गया तुम आज़ाद हो, चूंटियों की तरह लगे रहो। तो ढेर सारी चूंटियाँ ऐसे ऐसे घर भी बनाती हैं और खाना भी खाती हैं, और कभी इधर उनका हर जिधर से दिल चाहे गुजर जाए, मगर क्या फ़ायदा कि वो ना मंजिल को जानती, ना अगली मंजिल को जानती, कहाँ से निकले उसको भी नहीं जानते। आगे भी एक रेवड़ की भेड़ बकरी या चूंटी एक पीछे भी, और उनको तो ये भी नहीं पता हम सब जा कहाँ रहे हैं, बस हवा के झोंकों से चले जा रहे हैं। तो ब्रायन इनो ने एक बड़ी अहम बात की थी कि याद रखना, जब मेला लगता है, कार्निवल लगता है, तो मिलिट्री परेड की तरह नहीं होता। उसमें जो बंदा तमाशा दिखा रहा होता है और जो तमाशा देख रहा होता है, यानी परफॉर्मर और स्पेक्टेटर, दोनों मेले का हिस्सा होते हैं, जुदा जुदा नहीं होते। जो तमाशा देख रहा है वो भी इसका हिस्सा है। लेकिन अब आप देखें, अमीर की दुकान अंदर और बाहर खड़े आप ख्वाहिशात ले रहे हैं, आप उसका हिस्सा नहीं है। तो अब हम दुकानों के बाहर खड़े होकर स्पेक्टेटर तो हैं, लेकिन हम उस क्या कहेंगे कार्निवल का हिस्सा नहीं। कार्निवल का हिस्सा सिर्फ सरमायादार है जिसके नसीब में इतनी खूबसूरत दुकान आई है जिसमें वो चीज़ें बेच रहा है, और मुझे ऐसे लस्ट दे रहा है, मुझे ऐसे बुलावा दे रहा है कि तुम नहीं खरीद सकते, लेकिन देख रोशनी कितनी है कि तू इसमें चल फिर सकता है। इतनी रोशनी जगमगाऊंगा कि तू इसमें चल फिर सकेगा, दुकान भी देखेगा, अंदर नहीं आ सकते। तुम इस कार्निवल का हिस्सा नहीं हो जिसको अमीरों की दुकानें कहते हैं। तुम इसे देखो, ख्वाहिश करो, कभी नहीं पा सकोगे। तो लेकिन जो क्लासिक कार्निवल सर्किस होती थी, मेला लगता था, उसमें जो मेले में कोई करतब दिखा रहा है वो, और जो उसको पैसे दे रहा है, देख के महसूस हो रहा है, वो दोनों शामिल थे। कि तेज़ तेज़ मोटरसाइकिल चला रहा है तो ऊपर वाला भी मुक्का लहरा रहा है और चीखो पुकार कर रहा है, कमाल कर दिया। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। अब मिलिट्री परेड की तरह सब चुप होकर देखेंगे, सब चुप होकर चलेंगे, एक तरह का नारा मारेंगे, एक तरह के कपड़े पहनेंगे। और उसी तरह हमारी बाहर की दुकानें, कि इस सारे मंजर में जो सरमाएदारों ने मुख्तलिफ मार्केटों में लगाए, मैं उसमें शामिल नहीं हो सकता, मुझे इजाज़त नहीं है, मेरे पास इतनी मालियत नहीं है, देख सकता हूँ तो मैं इसमें शामिल नहीं हूँ। तो ब्रायन इनो ने बड़ी प्यारी बात की है कि आओ ज़िंदगी को वापस एक मेला बनाएं, ज़िंदगी का सहर, जादुईपन, इसको रीवाइल्ड करें। आओ अपने जिस्मों को मस्त भरी रूहें दें। आओ डायनेजियन स्पिरिट जो फ्रेडरिक नीत्शे कहता था, वो लोगों के स्पुर्द कर दें। आओ लोगों को थोड़ी देर ऐसे गुमराह होने का मौका दें। हर रास्ते पर परेड भी कभी घूमी है। आओ लोगों को दोबारा से री इंचेंटेड यूनिवर्स इनके हवाले करें, जहाँ जादू है, जहाँ सहर है, जहाँ गैर हकीकी बातें हैं, जहाँ ऐसे जब रेनबो बन रही है तो शायद दूसरी तरफ कोई सोने की बाल्टी है, चांद पे कोई बुढ़िया बैठी चरखे से खेल रही है। आओ बच्चों को परियों की, पीटर पैन की कहानियाँ सुनाएं। आओ बच्चों को दोबारा ऐनक वाला जिन दिखाएं, ताकि वो ये जो ओवरली फैक्चुअल वर्ल्ड है
इसके बोझ तले ये जो इंसान डेटा के नीचे दब गया है, वो जो ब्यूंग चुल हान कहता है, डेटा सेट बना के छोड़ दिया तुमने मुझे, और मेरा शहर मुझसे ले लिया, मेरे रंग मुझसे ले लिए। बड़ी अजब बात है। आप देखें, ये बहुत सीरियस स्टडी है कि अब गाड़ियों के रंग रोडों पर देखें 3-4 तरह के होते हैं, सिल्वर, ब्लैक, वाइट। बिल्डिंग्स के कलर देखें, वो लाल, वो पीला, वो हरा, वो नीला, सब वापस कर दो। मिलिट्री परेड में डिसिप्लिन चाहिए, खाकी नुमा। तुम्हें कार्निवल, वो मेले के, सर्किस के वो लाल पीले रंग, इधर कोई मुंह से आग निकाल रहा है, उधर कोई मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चला रहा है, उधर कोई बहुत कदावर आदमी खड़ा है। तो कार्निवल में कैसे हम जैसे जी पड़ते हैं, हमारी रूहें रीवाइल्ड हो जाती हैं। एहसास होता है मैं छलक जाऊं, मैं अपने आप पर काबू ना रख पाऊं, मैं सारे मंजर को देखकर वाह वाह करूं, जो जेब में लगा दूं। तो वक्त आ गया कि हम ज़िंदगी को मेले की तरह महसूस करें, सर्कस की तरह महसूस करें। और कब तक स्पेक्टेटर या तमाशाई बन के इस खूबसूरत मनाजिर को देखेंगे? आओ इस मेले में अब अपना किरदार निभाएं, इसमें अगला तमाशा हम करके दिखाएं, अगली मौसीकी और शायरी और अगला फ़न हम करके दिखाएं कि पूरी दुनिया वाले आके स्पेक्टेटर्स में बैठे और हम पर देख कर हैरान रह जाए और कहें वाह वाह, आलम बेताब तहकीक तो इस्तदाद नीस्त। अरे हमारी साइंस ने बहुत कुछ किया, बस ये नहीं किया, कमाल है, और करके दिखाओ।